नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में कल लालू, नीतीश और सोनिया गांधी के महागठबंधन की रैली होने वाली है। नीतीश ने इस रैली को स्वाभिमान रैली का नाम दिया है। जाहिर है, प्रधानमंत्री मोदी के डीएनए वाले बयान से खड़ी हुई सियासत की सेंटिमेंटल पिच पर कल नीतीश कुमार खुलकर बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद यादव के साथ सोनिया गांधी मंच पर खड़ी होंगी। सोनिया गांधी से नीतीश कुमार की सियासी दोस्ती का मंच भी कल पहली बार सजेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि एक मंच पर लालू, नीतीश, सोनिया आएंगे तो नुकसान किसे होगा? क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा महागठबंधन की दुखती रग बनेगा? और स्वाभिमान रैली के बाद बिहार में क्या मोदी के सामने चुनौती बढ़ेगी? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ दिल्ली से और पटना से जुड़ चुके हैं। उनसे मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले नजर इस रिपोर्ट पर। लालू नीतीश जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश और लालू के इस गठबंधन की महागठबंधन वाली तस्वीर कल पटना के गांधी मैदान में नजर आने वाली है, जब बिहार की सियासी घमासान में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए लालू और नीतीश के साथ एक ही मंच पर सोनिया गांधी भी नजर आएंगी। हम एक ही मकसद से, एक ही लक्ष्य से, एक ही उद्देश्य से हम ये चुनाव लड़ रहे हैं कि हमें नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है उसको हमें बिहार में रोकना है। पहला धक्का उनको दिल्ली में मिला था और दूसरा धक्का हम उनको बिहार में देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिहार विधानसभा चुनाव में खड़ी की जाने वाली सबसे बड़ी चुनौती की तस्वीर तो कल दिखेगी, लेकिन इस तस्वीर की ताकत और मोदी के लिए चुनौती बनने से पहले कई सवाल भी खड़े होंगे। मसलन चारा घोटाले के दोषी के साथ सोनिया मंच साझा करेंगी और सोनिया गांधी के साथ नीतीश सियासी दोस्ती करेंगे। जाहिर है बीजेपी को सवाल पूछने का मौका मिल रहा है, अब नीतीश विकास की बात क्यों नहीं करते? विकास के नाम पर मोदी जब स्पेशल पैकेज का ऐलान करते हैं तब उस पर बात क्यों नहीं करते? आप पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब की इतनी चिरौरी करते थे, सदाकत आश्रम छोड़ने गए, आपको मिले 12,000 करोड़, उस पर आप क्यों खामोश रहे? उसमें भी 8,000 करोड़ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। लालू प्रसाद जी के जंगल राज को आप अच्छा मानते हैं कि खराब मानते हैं? सीधा जवाब दीजिए। और ये जो बार बार पैकेज पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, तो एक प्रकार से ये बिहारियों का अपमान हो रहा है। स्वाभिमान रैली में स्पेशल पैकेज पर बात तो जरूर होगी, लेकिन लालू नीतीश इस पैकेज को बिहार के साथ हुए कथित धोखे के रंग में पेश कर राजनीति करेंगे। खैर, रविवार को पटना के गांधी मैदान में ही पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस महागठबंधन के तरकश में कितने तीर हैं। वैसे लालू प्रसाद यादव स्वाभिमान रैली को लेकर बहुत उत्साहित हैं। सब लोग इसमें आ रहे हैं, बड़ी पैमाने रैली में आने वाले लोगों से मेरा अपील है कि कहीं भी नर्तकी का नाच नहीं कराएंगे, बिल्कुल वर्जित है। अब देखना ये होगा कि मोदी के बयानों को लेकर बिहार के स्वाभिमान का मुद्दा बनाने वाले नीतीश कुमार मोदी के लिए इस चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाते हैं। पटना से अमिताभ ओझा के साथ अमित कुमार, दिल्ली न्यूज 24। और चर्चा में दिल्ली से मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, पटना से जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन, आरजेडी के प्रवक्ता अशोक कुमार सिन्हा और लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता साहिब सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और समाजवादी पार्टी इसलिए कल महागठबंधन इस तथाकथित स्वाभिमान रैली में मुलायम सिंह यादव नहीं होंगे, इसलिए हमने साहिब सिंह को आज बुलाया है। अब संबित, आरा हिले, सहरसा हिले, मुजफ्फरपुर हिले, ये तो हमने हिलते देख लिए। कल पटना हिलेला, घबरा तो नहीं रहे? कल जवाब है। नहीं, पटना हिलेला नहीं। आपने बहुत बढ़िया एक मसला छेड़ा है। ये सब लोगों का अस्तित्व हिलेला, लालू का अस्तित्व हिलेला, नीतीश का अस्तित्व हिलेला, सोनिया जी का अस्तित्व हिलेला। बिहार को पहले लूटेला, उसके बाद अस्तित्व हिलेला। और इसी कारण कल हम पटना में जो देखने वाले हैं वो हो रहा है। आप देखिए, जिस जेडीयू का गठन, जिस जेडीयू का निर्माण
एंटी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे हुआ था, आज वो जेडीयू और उसके मुखिया सोनिया गांधी जी के साथ मंच शेयर करेंगे। जिस जेडीयू ने पानी पी पी कर जिस नीतीश कुमार जी ने आरजेडी को कोसा था और कहा था यही लोग जंगल राज के प्रणेता है, पूरी राजनीतिक जीवन में उन्होंने उन्हें जंगल राज का प्रणेता कहा। उस जंगल राज के प्रणेता श्री लालू प्रसाद यादव, जो कि हिंदुस्तान के राजनीति के पहले कन्विक्टेड डिस्क्वालिफाइड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके बैसाखी के सहारे एक मंच पे नजर आएंगे। तो आप बताइए कौन हिलेला? पूछिए, 3 मेरे साथी बैठे हैं, कौन हिलेला इनसे पूछिए पहले। राजीव रंजन, क्या ये वैचारिक पशुपेश आएगा, कल सामने आएगा? ये चीजें हैं अंदर खाने आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान कर रही हैं कि हम कैसे इन बातों को, इन कॉन्ट्रडिक्शंस को पाट पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे? संदीप जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हिल कौन रहा है ये आप देख रहे हैं। जो घबराहट, बेचैनी, हताशा, जो निराशा संदीप पात्रा जी के चेहरे से झलक रही है और जैसे दुनिया लूट जाए वैसी स्थिति में आज संदीप जी अपने शुरुआती संबोधन में ही वो उनकी बातों से लगने लगा है कि अच्छे दिन उनके अब बुरे दिनों में बदलने वाले हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 17 वर्षों का साथ उनका पूरा राजनीतिक जीवन नहीं है। 40 वर्षों के संसदीय जीवन में एक लंबा समय सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता की शक्तियों के साथ, सामाजिक सौहार्द की शक्तियों के साथ उन्होंने राजनीति की शुरुआत और एक लंबा समय इन्हीं शक्तियों को गरियाने में भी लगाया। एक लंबा समय इन्हीं शक्तियों को गरियाने में भी लगाया। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर संदीप जी, जो उस समय के परिस्थितियों के अनुरूप राजनीतिक दल की प्राथमिकताएं होती हैं, उसके आधार पर नीतीश कुमार जी ने उस दौर में बहुत सारी बातें कही। लेकिन आज देश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, जो बड़े सवाल हैं, उसमें पार्टियों के सामने एक बड़ा सवाल यह है कि सामाजिक सौहार्द इस देश में बचेगा या नहीं बचेगा। केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के नए सिरे से विचार करने की जरूरत है नहीं है। राजीव रंजन, केंद्र के दिल पर हाथ रखकर राजीव रंजन के दमन राजीव रंजन है, तो उसके लिए राजीव रंजन जी, भूलकर मैं आपकी राजनीति का सम्मान करते हुए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। दिल पर हाथ रखकर कहिए कि मन में एक अफसोस की भावना नहीं आती है कि जिन लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया जाता था और मुद्दा था, आज आप उसे सामाजिक सौहार्द और न जाने किन वैचारिक पैराडाइम्स के तले दबाना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं? लेकिन एक बात मुझे ये बताइए संदीप जी, देखिए एक बात मुझे ये बताइए संदीप जी, आपने भी देश की राजनीति को देखा है। भारतीय जनता पार्टी के आधे दर्जन मंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं और जिस तरह से राज्यों की सरकारों के मुखिया वसुंधरा राजे से लेकर के और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जनता के मन में बेचैनी बढ़ी है और उन राज्यों में जो सुशासन की तस्वीर खंडित हुई है, कई राज्यों में इनके मंत्रियों के जो कारनामे लोगों के सामने आए हैं, कोई नैतिक अधिकार है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के सवाल पर बात करे? मतलब जेडीयू अब ये कहने वाली है भ्रष्टाचार के मामले पर राजनीति के हमाम में सब नंगे हैं। उनके पास कई विकल्प आज भी उनके पास खुद को साबित करने के हैं। तो राजीव रंजन, आप बिहार की आवाम को ये कहने वाले हैं कि देखो भैया, इस राजनीति के हमाम में सभी नंगे हैं, ये काजल की कोठरी है, सब पर कालिख लगी हुई है, ये कहने वाले हैं क्या? नहीं संदीप जी, बस हम ये कहने वाले हैं कि ये करो मरो की लड़ाई है। बिहार ने वर्षों इंतजार किया, देश के विकसित राज्यों के बराबर आने की लड़ाई लड़ी गई है और एक निर्णायक दौर में जब ये लड़ाई पहुंची तो बिहार के साथ प्रधानमंत्री जी ने धोखा किया और जब बिहार की जनता ने हक मांगा तो बिहार को गालियां दी। डीएनए के जरिए जो उन्होंने बातें कही हैं, बिहार के गांव-गांव में वो बात फैल गई है और ये कल की रैली केवल लोगों की भीड़ के आधार पर आकलन नहीं होगा कि रैली कितनी बड़ी है। ये रैली नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू कराने का दिन साबित होगा और इसके बाद जो देश के दूसरे राज्यों में चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए 5 वर्षों का
जो जनादेश है जिसके बल पर ये आधी सदी का विजन डॉक्यूमेंट जारी कर रहे थे एग्रीकल्चर से लेकर के कई चीजों के लिए, ये 5 वर्ष सत्ता में बने रह जाए, ये बड़ी बात होगी। ये दुखती रह गया क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा? अशोक कुमार सिन्हा साहब, पोस्टर्स भी मतलब तस्वीरें साझा नहीं हो रही है। कल मंच तो साझा करेंगे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, लेकिन पोस्टर्स पर तस्वीरें भी साझा नहीं हो रही है। ये भी एक हकीकत है। एक अनईजी रिलेशनशिप है क्या? ये एक अनईजी अलायंस है क्या? ये संदीप जी, लगता है कि ये जो आप वर्णन कर रहे हैं ये भाजपा का पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, हम क्यों अनईजी फील करेंगे? आप एक चीज बताइए, हमारा अलायंस है और हमारे अलायंस में आप जिन पुरानी बातों की चर्चा कर रहे हैं, हमें लगता है कि मच वाटर हैज फ्लोन डाउन द गैंजेस, बहुत पानी बह गए गंगा में, और अभी आप पुराने चीज की ही बात कर रहे हैं। और संदीप महापात्रा जी को मैं पूछता हूं, क्या उस व्यक्ति को केवल वोट देने के चलते हम भारत की आत्मा की आवाज माने, जिसके बारे में अमेरिका कह चुका था कि ये मेफिस्टोफेलिस है, जिसके बारे में इंग्लैंड कह चुका था ये गॉलियत है? ये तो समय की बात है कि सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया। आज आप कैसी बातें कर रहे हैं कि हम अननेचुरल अलायंस में हैं और अनईजी फील करेंगे? कल हम आपको बता देंगे, जिसकी चर्चा आपने की है, कि आरा हिले और सहरसा हिले, कल इतनी जोर से भूकंप आएगा कि पटना में हिल के दिल्ली पहुंचेगा। पर ये महागठबंधन की रैली मैं अशोक बाबू, आपसे मुझे कुछ और सवाल भी करने हैं, वो जरूरी हैं, इसीलिए मैं साहिब सिंह को लेकर आना चाहूंगा चर्चा में। पटना तो हिलेला, चलिए कल हम देख लेंगे, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, वो कल हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। साहिब सिंह, नेताजी कहाँ हैं? ये तो मुझे महागठबंधन ही हिलता दिखाई दे रहा है। नेताजी क्यों नहीं आ रहे हैं भाई मंच पर? ये तथाकथित जनता परिवार जो एकजुट हुआ, उसके सर्वा तो मुलायम सिंह यादव बने थे ना, वो क्यों नहीं होंगे कल पटना में? देखिए संदीप जी, ऐसा है, अभी तो चुनाव की शुरुआत भी नहीं हुई है। हाँ। और जहां तक सवाल महागठबंधन का है, तो समाजवादी पार्टी इससे दूर नहीं है, और समाजवादी पार्टी का कोई ना कोई नेता कल की रैली में जरूर शामिल होगा। दूर नहीं है का क्या मतलब? मैं थोड़ा और साफ कर देता हूं साहिब सिंह, मैं और साफ कर देता हूं। किरणमय नंदा, आपके महासचिव, पार्टी के प्रवक्ता, कल पटना में थे, बातचीत की लालू प्रसाद यादव ने। आप 17 सीटें मांग रहे थे, 12 पर मानने को तैयार थे, आपको 5 सीटें देकर वापस भेज दिया। अब किरणमय नंदा और मुलायम सिंह यादव की बैठकें चल रही हैं। कल आपकी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने वाली है कि ये गठबंधन, महागठबंधन में हम रहें या ना रहें। अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूं तो बता दीजिए। नहीं, आप कोई गलत बयानी नहीं कर रहे हैं संदीप जी। देखिए, राजनीति में ये सारी चीज चलती रहती है, बातचीत चल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा है संदीप जी, मेरी बात सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा है, समाजवादी पार्टी सांप्रदायिकता के खिलाफ है, और सांप्रदायिकता के खिलाफ जो है समाजवादी पार्टी। तो सोनिया गांधी सांप्रदायिक ताकत की प्रतीक है क्या? उसमें हमें कितने, क्या सोनिया गांधी सांप्रदायिकता की प्रतीक है? सोनिया गांधी से मन साझा नहीं करना चाह रहे हैं मुलायम सिंह यादव। सोनिया गांधी सांप्रदायिकता के खिलाफ है, समाजवादी पार्टी का एजेंडा सांप्रदायिकता के खिलाफ है। तो सोनिया गांधी सांप्रदायिकता की प्रतीक है क्या? के खिलाफ जो है, तो सोनिया गांधी सांप्रदायिक है क्या? सांप्रदायिकता की प्रतीक है क्या? मेरे सूत्र मुझे ये बता रहे हैं, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव सोनिया गांधी के साथ मन साझा नहीं करना चाहते। संदीप जी प्लीज मेरी बात को आप जो है उसे दूसरे तरीके से पेश मत करिए। हाँ। मेरी बात को दूसरे तरह पेश मत करिए। संदीप जी, मैं कह रहा हूँ मेरी बात तो सुनिए प्लीज, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी सांप्रदायिकता के खिलाफ है, और सांप्रदायिकता के खिलाफ समाजवादी पार्टी किसी भी त्याग तक जाने को तैयार है। तो लिहाजा जो ये गठबंधन बना है, तो बीजेपी को हराने के लिए जो सांप्रदायिक पार्टी है इस देश में, तो समाजवादी पार्टी किसी भी त्याग तक जा सकती है। मेरा कहना ये है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही साहिब सिंह, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला आपका हाल था 2004 में, आपसे समर्थन भी नहीं मांगा जा रहा था। आप समर्थन, अनकंडीशनल सपोर्ट जी यूपीए को, सोनिया गांधी के नेतृत्व को आप देते चले गए 10 साल तक।
आज महागठबंधन की रैली जब होने के कगार पर है तो मुलायम सिंह कहते हैं कि नहीं, सोनिया गांधी के साथ मन साझा नहीं करूंगा। वही सवाल है संदीप जी देखिए, संदीप जी उस समय भी हमने सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ने से रोकने के लिए हमने कांग्रेस का साथ दिया था और देश का सवाल था, परमाणु करार पर देश का सवाल था, तो देश के सवाल पर देश के हित में और सांप्रदायिकता के खिलाफ हमने यूपीए सरकार को समर्थन दिया था। अशोक कुमार सिन्हा, मैंने इसीलिए आपको बीच में सिर्फ एक सवाल पर, एक मिनट साहिब सिंह जी, अशोक कुमार सिन्हा, इसीलिए मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल किया था। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, महागठबंधन बन रहा है, अगर लालू, नीतीश और सोनिया गांधी मंच पर होंगे, मुलायम सिंह का वहां ना होना ये महागठबंधन को मजबूती प्रदान करेगा या कमजोरी के संकेत देगा? आप हमें पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल आपसे। संदीप जी, किसी व्यक्ति के नहीं आने से पर्सनल रीजन हो सकता है। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी आ रहे हैं कल हमारी रैली। पर्सनल रीजन, यहाँ तो पर्सनल रिलेशनशिप है। अशोक बाबू, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह समधी हैं, अब यहाँ कौन सा पर्सनल रीजन आ गया? उससे क्या होता है? लेकिन दो पार्टियों के दोनों नेता हैं, एक पार्टी दोनों की नहीं है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों अलग अलग पार्टियां हैं और समाजवादी पार्टी अपने कद्दावर नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को भेज रहा है इस रैली में शामिल होने। ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है, ये पूरी तरह से आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के और भी तो एंगेजमेंट होंगे, लेकिन उनके ही पार्टी के कद्दावर नेता और एक बड़े नेता, बहुत विश्वस्त आदमी, उनका प्रेजेंस हमारे मंच पे होगा, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी महागठबंधन से दूर है? बिहार की जनता के सामने क्या संदेश जा रहा है कि चलिए आपने सीटों का बंटवारा जल्द कर लिया, पहले कर लिया, बीजेपी की तो अभी दिक्कतें आने वाली हैं। जो ये मुस्कुराहट है ना डॉक्टर संबित पात्रा की, ये थोड़ी सी क्षीण, थोड़ी कम होने वाली है आने वाले दिनों में। ऐसी सीटें मांगी जा रही हैं कि वो यूपी का आंकड़ा लगता है, वो बिहार का आंकड़ा नहीं लगता। लेकिन मुझे ये बताइए, देखिए आप राजनीति मुझसे बेहतर जानते हैं, ज्यादा तजुर्बा है, आम जनता कैसे इसे लेगी कि भाई अरे मुलायम सिंह नहीं आए, लालू के समधी नहीं आए, ये 5 सीटों की बात क्या, एनसीपी आपसे पहले ही चला गया है छिटक कर। मतलब महागठबंधन की मजबूती थोड़ी खतरे में दिख रही है कि नहीं? आम आदमी के सामने क्या संदेश जाएगा? आप जो भी पोस्चरिंग करते रहिए। देखिए, बिहार की राजनीति में जो जमीनी तौर पर जिन तीन पार्टियों की पकड़ है और जिन्हें जनता का आशीर्वाद हासिल है, उन 3 पार्टियों ने पहले ही हाथ मिला लिए। उन्होंने अपना नेता सर्वसम्मति से नीतीश कुमार जी को मान लिया। सीटों के सवाल पर बहुत सारी जो आशंकाएं पैदा करने की कोशिश की गई, उसका समाधान भी हमारे नेताओं ने कर दिया। अब आज लालू प्रसाद जी ने समाजवादी पार्टी को 5 सीटों के ऐलान की बात भी कह दी। शिवपाल सिंह यादव जी भी आ रहे हैं। हमारा ये मानना है यह महागठबंधन एक महागठजोड़ की तरह दिखेगा, जहां कई ऐसे राजनेता जो कई देश के दूसरे राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ दिखेंगे, लेकिन बिहार में सब एक मंच पर आ रहे हैं और ये एक शुभ संकेत है देश की राजनीति। आप इसे शुभ संकेत मानते हैं? संबित पात्रा, देखिए मैंने बिल्कुल बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण किया है महागठबंधन की तथाकथित कमजोरी और तथाकथित मजबूती का भी। मैं 1 मिनट राजीव जी, अब देखिए संबित पात्रा को मैंने बहुत देर से, वो इतनी देर तक तो वैसे भी खामोश नहीं रहते, ये हमारा आपस में एक दूसरे के प्रति आदर ही मान लीजिए। ये बड़ी बात कही संदीप, इतनी नहीं संबित, उनकी अपनी विचारधारा है। राजनेताओं से वैसे पत्रकारों का 36 का आंकड़ा होता है, पर हमारे थोड़े दोस्ताना संबंध भी हैं, तो संबित बड़े शालीनता से, सौम्यता से अभी बैठे हुए हैं। लेकिन संबित, महागठबंधन की तथाकथित मजबूती या कमजोरी, उसका तो हमने विश्लेषण किया। आपकी तो सारी दिक्कतें, आपकी सारी ताकत और सारी कमजोरियां अभी तो पर्दे के पीछे हैं। अभी सब कुछ पेपर पर चल रहा है, ये मानेंगे क्या आप? देखिए, मर्जर पार्टी से हमारे 3 बंधु आए हैं, उनको आपने बहुत मौका दिया। मानते कुछ नहीं है, ये ठीक बात है, मगर हमें भी ज्यादा मौका दीजिए। ये देखिए, अभी मर्जर पार्टी के सब लोग बोलेंगे, आप हमें भी बोलने दीजिए। देखिए, 3 प्रवक्ता मर्जर पार्टी से हैं। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि हमारी परेशानियां पर्दे में हैं।
अरे जो चीज पर्दे में है उन्हें पर्दे में ही रहने दीजिए। नहीं, वो सामने हैं? आएंगी अभी ना, पर्दे के पीछे है। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। सामने कहाँ से आएंगी? सम्मित पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, ये दिक्कत तो नहीं। ना भेद है और पर्दा क्या उठेगा? जब भेद ही नहीं है तो पर्दा क्या उठेगा? नहीं, मैं थोड़ा सा पर्दा उठाता हूँ। सम्मित आपकी इजाजत से, और इस सेगमेंट में थोड़ा कम वक्त दिया है, अगले सेगमेंट में पूरा वक्त देने वाला हूँ, और जानबूझकर मैंने ये भेद कुछ रखे हुए थे। देखिए भेद क्या है, मैं पहले ही टीजर दे देता हूँ, रिस्पॉन्स तैयार कर लीजिए। 243 सीटें हैं बिहार में। रामविलास पासवान, जिनके लिए शत्रुघ्न सिन्हा आपके बागी सांसद ही कह रहे हैं उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दो, अभी उम्मीदवार की भी बातचीत हो जाएगी, वो 75 सीटें मांग रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी, वो 66 सीटें। जीतन राम मांझी 40 सीटें, और अभी पप्पू यादव का तो मैंने जिक्र भी नहीं किया। और आप चाह रहे हैं 160, ये तो 400, मतलब यूपी के चुनाव का आंकड़ा हो गया, बिहार की 243 का नहीं है। तो इस भेद के बारे में थोड़ी बात करेंगे ब्रेक के बाद। सबसे बड़ा सवाल में हम बात कर रहे हैं कल महागठबंधन की पटना में होने वाली स्वाभिमान रैली को लेकर। अब यह पुष्टि भी हो गई है कि समाजवादी पार्टी इस रैली में शिरकत करेगी। शिवपाल सिंह यादव वहां पर पहुंचेंगे, मुलायम सिंह यादव तो नहीं पहुंचने वाले हैं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, राजीव रंजन वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, और आरजेडी के प्रवक्ता अशोक कुमार सिन्हा लगातार बने हुए हैं। अब संबित, जो ये कल स्वाभिमान रैली होने वाली है, महागठबंधन में सलवटे मात्र रह गई है, कोई ऐसी बड़ी दरारें नहीं है। जबकि अगर मैं एनडीए की बात करूं, ये वन मैन आर्मी लग रहा है अभी आपका पूरा कैंपेन, और है भी, लग क्या रहा है अभी तक वन मैन आर्मी की। एक नरेंद्र मोदी हैं सामने, वो विजयी रथ पर सवार आप दिखा रहे हैं, लेकिन उस रथ के पहिए रामविलास पासवान किस दिशा में जा रहे हैं, जीतन राम मांझी किस दिशा में जा रहे हैं, पप्पू यादव उस रथ को क्या आपने, उनका डील डॉल थोड़ा सा हट्टा कट्टा है, उसे थोड़ा रोक देंगे क्या? ये अभी सवाल, इनका जवाब आना बाकी है। मैं उत्तर देता हूं ना। देखिए, आपने वाजिब कहा कि इनके जो महागठबंधन कुछ भी कह लीजिए, इसमें केवल सिलवटे हैं, दरारें नहीं है। ये तो अच्छी बात है, दरारें नहीं होनी चाहिए, सिलवटें होनी चाहिए, और ये एकदम कॉन्क्रीटली एक हो जाने चाहिए ताकि बिहार की जनता थ्रू एंड थ्रू देख सके। आपको याद करिए महाभारत का युद्ध, जो कौरवों का पक्ष था, बिल्कुल एक साथ खड़े थे, सारे लोग, वो तमाम जो धर्म विरोधी थे वो एक साथ खड़े थे, और दूसरी तरफ एक सत्य खड़ा था। अच्छा। एक युवा, आपने कहा कि हम एक है ना, अकेला। हाँ। सत्य होना चाहिए, वो एक हो या अनेक हो, अगर सत्य खड़ा है एक तरफ तो वो अडिग है, उसे कोई नहीं हरा सकता है। और भ्रष्टाचार चाहे कितने भी हो, अनेकों रूप रंग में हो सकते हैं, और अगर वो एक तरफ खड़े हैं तो उनका विनाश तो लिखा ही है, क्योंकि यही धर्मशास्त्र है। और जनता से बड़ा धर्मशास्त्री, और खास करके बिहार की जनता, जिसके पास चाणक्य की बुद्धि और बुद्ध की शीलता हो, वो एक क्षण में बता देगी कि किस तरफ कौन खड़ा है और किसको हराना है और आप किसको कृष्ण भक्त तो हैं, थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सभी आप कृष्ण भक्त को। तो हैं। हाँ ठीक है, आप कृष्ण भक्त हैं, आपने गीता का ज्ञान भी दे दिया, अब थोड़ा ज्ञान मेरा बढ़ा दीजिए। आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे? देखिए, राजनीति तो आंकड़ों का खेल है ना। अब यहां पर तो तय हो गया कि 100 पर जेडीयू, 98 पर आरजेडी, 5 अब समाजवादी पार्टी को चली जाएंगी, 40 कांग्रेस को। आप कितनी पर लड़ेंगे? 75 मांग रहे हैं रामविलास पासवान, उन्हें कितनी देंगे? 66 मांग रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्हें कितनी देंगे? 40 मांग रहे हैं जीतन राम मांझी, उन्हें कितनी देंगे? और पप्पू यादव को क्या मिलेगा? देखिए, मैं आपको एक सीट शेयरिंग पे एक बताता हूं क्या। हाँ। आप देखिए, जेडीयू को पिछली बार उनको 115 विधायक हैं, 100 सीट पे वो लड़ रहे हैं। 22 सीट मिली थी आरजेडी की, वो 100 सीट पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस को 4 सीट मिली थी,
कांग्रेस लड़ रही है 40 सीट पे, तो लूजर कौन है आप बताइए, और विनर कौन है? लूजर अपनी बताइए ना, लोगों का तो सब कुछ तू इधर उधर की बनना बात कर, अपने काफिले के बारे में बताइए ना। देखिए संदीप जी, मतलब मैं अच्छा चलो और सीधा पूछ लेता हूँ, मैं और सीधा पूछ लेता हूँ, मैं समझ और सीधा पूछ लेता हूँ। आप 102 सीटों पर लड़े, आप 2010 में आप 2010 में 102 सीटों पर लड़े। एक मिनट राजीव बाबू, इतिहास में शामिल हो जाइएगा। एक मिनट, 102 सीटों पर लड़े आप 2010 में। इस बार कितनी सीटों पर बीजेपी लड़ेगी? अच्छा चलो ये बता दीजिए, फिर आगे पूछता हूँ। मैं यही तो बता रहा था। मैंने पहले मर्जर पार्टी की सीट्स क्यों बताई? मैंने इसलिए बताया कि उसमें जीत भ्रष्टाचार का हुआ था। जिन लोगों को 4 और 22 मिला था वो 100 और 40 में चले गए, और जो कहते हैं कि वो विकास बाबू हैं, विकास को आगे बढ़ाने वाले हैं, सवाल का जवाब नहीं है। हम कम से कम, नहीं मैं बोल रहा हूं, हम कम से कम देखेंगे कि विकास के एजेंडे पे लड़ने वाले हम सब एक साथ आगे बढ़ के लड़ेंगे। जब हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी बैठेगी और सीटों पे निर्णय होगा, तब आप देखिएगा कौन कितने सीट पे लड़ेगा। रामविलास पासवान 75 सीटें मांग रहे हैं, कितनी देंगे? देखिए 75 और 66 को 65 मान लेता हूं, ये आंकड़ा हुआ 140 जोड़ लो जीतन राम मांझी की 180, पप्पू यादव भी 8, 10, 12 से नीचे नहीं मानने वाले हैं, 190। आपके पास क्या रह गया? 53 सीटों पे लड़ेंगे क्या? मैंने कहा ना, हम अच्छे संख्या पे लड़ेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारी जब बैठेगी, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं संबित, उस दिन आप मुझसे सवाल यही तो है असली खेल। पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य मैं नहीं हूँ, खेल तो यही है ना, ये असली खेल नहीं, यही तो अटके की बात। खेल इतना है कि किस तरफ भ्रष्टाचार खड़ा है और किस तरफ विकास खड़ा है। मेरे पास जवाब कैसे होगा? मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं हूं ना। कितने सीट पे भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी? तो क्या इतना मानेंगे कि महागठबंधन ने यहाँ पर आपसे लीड ले ली? कैसे बता देंगे? संबित, ये मानेंगे कि महागठबंधन ने इस मामले में आपसे लीड ले ली? दे वन द फर्स्ट राउंड ना, कम से कम सीटों के बंटवारे को लेकर अपनी दिक्कतें तो उन्होंने दूर कर ली। आपकी तो 10 की 10 है दिक्कतें। नहीं, चारा घोटाले करने वाले को 22 से 100 सीट, और तथाकथित रूप से सुशासन बाबू अपनी सीट कम करते हैं, तो भ्रष्टाचार को महत्व मिलता है या सुशासन को महत्व मिलता है? राजीव रंजन रिस्पॉन्ड कीजिए। 4 सीट से 40 सीट पर कांग्रेस, जिनको पवेलियन में बैठना चाहिए था, सोनिया जी जिन्होंने देश को ईरानी जी के बारे में बताइए, वसुंधरा राजे के बारे में कहाँ चले गए आप? यहाँ तो बिहार में आप राजनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, असुविधाजनक सवालों का जवाब आपके पास नहीं है, आप जवाब दीजिए। अरे जब हमारी सीट की बंटवारा हो जाएगा, अब हमारे सवालों का जवाब बंटवारा से पहले मैं कैसे बता दूं कौन कितने सीट पे लड़ेगा? इंतजार कीजिए, चुनाव की बात करेंगे, 300 सीटों पर लड़ेंगे, 243 सीटें हैं। नहीं, यही तो मूल है, यही तो सवाल के जड़ में है। संबित देखिए, आज का हमारा तीसरा सबसे बड़ा सवाल यही है। संबित आज का हमारा तीसरा, एक मिनट राजीव रंजन, हमारा आज का तीसरा बड़ा सवाल ही यही है संबित, कि स्वाभिमान रैली के बाद मोदी के सामने चुनौती बढ़ेगी क्या? क्योंकि वहां पर एक गठजोड़ दिख रहा है, सारे बड़े नेता एक मंच पर हैं। आपका तो अभी आंकड़ों की छोड़ दीजिए, उसका जवाब नहीं दे रहे। इसका जवाब मिलेगा ही नहीं कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। हमारे बड़े उसमें नाके चढ़ी हुई हैं लोगों की, उसमें त्योरियां चढ़ी हुई हैं कि भैया मैं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों नहीं। कोई किसी की नाक नहीं चढ़ी हुई है। बिहार की नाक कैसे सही रहे, बस उसी कारण से हम लोग लगे हुए हैं। नाक देखिए, अभी आपके समाजवादी पार्टी प्रवक्ता क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे हमारे को सांप्रदायिक ताकतों को हराना है। अच्छा 12 सीट मिल जाएगा तब आप एक हो जाएंगे, सांप्रदायिक ताकतों को हराएंगे। आपको 6 सीट मिलेगी, 5 सीट मिलेगी तो आप सांप्रदायिक ताकतों को नहीं हराएंगे। ये लड़ाई होती है सांप्रदायिकता की। ये अपने नाक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सांप्रदायिकता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। बिहार की नाक की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो वो परेशानियों को जरा परेशानियों नहीं दे पा रहे हैं ना संदीप जी। हाँ जी संबित पात्रा जी की परेशानियां क्या है ये तो पूछिए। वो बता नहीं रहे, मैं तो लगातार पूछ रहा हूँ। एक सेकंड। हाँ नहीं, आप संदीप जी आप भी जानते हैं कि ये निर्णय कि कौन कितने सीट पे लड़ेगा ये पार्लियामेंट्री पात्रा जी, मैं जिस दिन निर्णय हो जाएगा उस दिन मैं डिबेट पे रहूंगा ना आपके साथ। बोलिए राजीव रंजन कुछ बोलना चाह रहे हैं।
फिर मैं अशोक बाबू के पास जाता हूं। बस संबित जी, मैं आपसे दो सवाल। हाँ देखिए संबित जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने नेता तय नहीं किया, घटकों के तरफ से बार बार मुख्यमंत्री पद के स्वघोषित उम्मीदवार निकल कर आ रहे हैं। हाँ। रामविलास पासवान जी ने भी जाने अनजाने में इच्छा जाहिर कर दी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कह दिया आपके यहाँ 1.5 दर्जन उम्मीदवार पहले से हैं और एक दूसरे की नाक काटने के लिए सबके सब लगे हैं कि कौन अपने गढ़ में कैसे पराजित हो जाए। तो आप हमारा मुकाबला कैसे करेंगे? हमारे नेता का ऐलान हो गया, सीटों के ऐलान हो गए, जहां कुछ असुविधाजनक 1-2 स्थितियां थी उसका समाधान भी हमने ढूंढ लिया। तो इस लड़ाई में हम आपसे बहुत आगे हैं। पर इसमें एक बात है अशोक बाबू, राजीव रंजन, मैंने आपकी बात सुनी। अशोक बाबू एक मिनट रुकिए। तो रुकिए अशोक बाबू, लीजिए राजीव रंजन जी, सुन लीजिए इसका उत्तर सुन लीजिए। अरे जिनसे आम और लिच्ची नहीं बटता है उनका क्या होगा, थोड़े दिन इंतजार करिए। आम और लिच्ची तो बटा नहीं, आपसे कोई बोल रहा है मेरा आम है, वो लालू प्रसाद बोल रहे हैं मेरे लगाए हुए लिच्ची हैं। लड़ाई आम और लिच्ची पे हो रहा है। मौतों के बारे में आपके तो बात का ही नहीं मालूम, थोड़ा दिन इंतजार करिए, देखिए आपके तो बाग का ही नहीं मालूम। ये तो आम लीची चलो तोड़ तो लाए। पत्र जारी कीजिए। एक मिनट। अब राजीव रंजन जी, अशोक बाबू मुझे मालूम है बिहार में बाहर कैसे आएगी उसका मालूम है। चलिए अशोक बाबू मुझे एक चीज समझाइए। अब मैं आपके गठबंधन महागठबंधन पर फिर आ रहा हूं। देखिए जो पहला सवाल था ना, मेरा पहला सवाल ये था कि लालू नीतीश सोनिया आएंगे तो नुकसान किसे होगा। देखिए सवाल का एक और पहलू है जो मैंने अभी चर्चा में मैं नहीं लेकर आया, वो ये आप में यानी कि लालू प्रसाद यादव और राजीव रंजन में यानी कि नीतीश कुमार में गठबंधन हो गया, ठीक है, 100 सीट 98 सीट आपने आपस में बांट ली। ये कांग्रेस को 40 सीट देकर कांग्रेस का वजूद क्या है बिहार में? 40 सीटों के उम्मीदवार भी हैं क्या? हमारे रिपोर्टर्स, मेरे सोर्सेस तो बताते हैं वहां 40 उम्मीदवार ही नहीं मिलने वाले। ये महागठबंधन कहीं मजबूरी का गठबंधन तो नहीं बनकर रह जाएगा। ये लालू नीतीश साथ होते तो बहुत मजबूत होता। कांग्रेस को साथ लेना दरअसल एक कमजोरी की निशानी तो नहीं हो जाएगी? नहीं, क्यों, किस बात की कमजोरी? हाँ, कि जो 40 सीट कांग्रेस को मिली है, आप ऐसा मत समझिए कांग्रेस में अभी बिहार में हैं उनके उम्मीदवार, ऐसे बात नहीं है कि उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि इसमें मैं काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं, ये बहुत माइनर क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात है कि क्या इनके मिशन 185 ये पूरा कर पाएंगे। दूसरा, ये खुद मानते हैं कि इनके यहाँ 1.5 दर्जन मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो कौन किसका गला दबाएंगे ये इनको पता है, संदीप जी को। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि कल स्वाभिमान रैली के बाद क्या ये भागलपुर की परिवर्तन रैली कर पाएंगे? क्या ये भागलपुर की परिवर्तन रैली कर पाएंगे 1 सितंबर को? संवेद करिए रिस्पॉन्ड। नहीं देखिए, पहले ये अपने अपने गले को बचा के रखे, पीठ में जो छुरा लगने का आशंका है उससे बच के रहें, हमारे गले और हमारे नाक की चिंता ना करें। दूसरी बात है भागलपुर की रैली का क्या होगा, उतने दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की रैलियां कैसी होती है उसका स्वर आप सबने देखा हुआ है। मैं मर्जर पार्टी प्रवक्ताओं के लिए कह रहा हूं, आप कल के स्वाभिमान में किस प्रकार से अपने स्वाभिमान का हनन करेंगे उसकी चिंता करिए। ये स्वाभिमान रैली है या बिहार की मानहानि रैली है? ये मानहानि रैली है। आप बताइए, बिहार की जनता ने कांग्रेस को और बिहार की जनता ने आरजेडी को नकार दिया। ऐसे में क्या ये बिहार की जनता का मानहानि नहीं है? आप बताइए, कांग्रेस के लिए कैसे ऊंचे ऊंचे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। महान है कांग्रेस, कांग्रेस के बिना बिहार का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। आप बताइए, इस प्रकार से नीतीश कुमार ये हमारी और आरजेडी हमारी चिंता छोड़ दीजिए, राज्य दर्जा पर बात कीजिए। अशोक सिन्हा पाएंगे। अशोक सिन्हा जी, मेरा सवाल देखिए, मेरा 1 मिनट लिमिटेड सवाल जी, और राजीव रंजन आप भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, पहले बारी आएगी अशोक सिन्हा जी की। मुझे ये बताइए, ये कांग्रेस पे मैं सवाल, मेरी सुई थोड़ी देर के लिए अटकी हुई है। ये 40 सीटें देना, ये दरअसल नीतीश कुमार की राजनीति का हिस्सा था क्या? कि लालू प्रसाद यादव आपकी पार्टी के पर सीमित रखने हैं, मैं काटने शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। नीतीश कुमार
आप लोगों को ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं थे, वो कांग्रेस को उनके तराजू में थोड़ी और सीट आ जाए उनको दिक्कत नहीं थी। यह नीतीश कुमार की राजनीति का हिस्सा है। आपका रिस्पॉन्स अशोक सिन्हा। ये संदीप जी, आपको मैं फिर बतला दूं कि ये 2004 से ही, उसके पहले से भी है, लेकिन 2004 के बाद ये एस्टैब्लिश हो गया है कि आदरणीय सोनिया गांधी जी का सबसे क्लोज का कोई पॉलिटिकल आदमी है हिंदुस्तान में तो वो आदरणीय लालू प्रसाद हैं। किसी भी हालत में तब आदरणीय सुषमा स्वराज जी माथा अपना तो भ्रष्टाचारी होगा और कौन होगा, और हमारी पूरी सहमति है। सुषमा स्वराज जी माथा को छिलवा रहे थे, उस समय भी हम सोनिया जी के साथ थे। ये आप क्या कह रहे हैं कि किनका क्या एंगल है? हम पूरी तरह से सहमत हैं, कांग्रेस के 40 सीट से असहज नहीं है। हम लोगों दोनों आदमी ने विचार करके उनको 40 सीट दिया है। और अब साहिब सिंह मेरे साथ फिर जुड़ गए हैं। साहिब सिंह, अब ये तो बात हो गई है, औपचारिक घोषणा भी हो गई है समाजवादी पार्टी इस महागठबंधन की स्वाभिमान रैली का। 30 सेकंड में एक बात कहना चाहता हूं। हाँ जी, राजीव जी। संदीप जी, मैं बस 30 सेकंड के लिए बात कहना चाहता हूं। कहिए। देखिए, कांग्रेस को इस बार भी 11 करोड़ वोट मिले हैं और 19% का वोट शेयर है। चुनाव से पहले 2014 से पहले राजीव जी आपको याद है ना, हम वो कांग्रेस के बुरे दौर में भी आज 11 करोड़ वोट है। और कांग्रेस को जो लोग खत्म मान रहे हैं, मैं समझता हूँ ये दिमागी दिवालियापन है। ठीक है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस का जनाधार है, नेताओं की एक बड़ी फौज है, कार्यकर्ता उनके पास है, मरता और जो सामाजिक सौहार्द के लिए हमारी लड़ाई है। चलिए, आखिरी सवाल, 30 सेकंड बच गए हैं मेरे पास। राजीव बाबू, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपकी बात सुनी। 30 सेकंड रह गए हैं। आखिरी सवाल साहिब सिंह से बीच में कनेक्शन कट गया था। साहिब सिंह, एक मिनट, संबित पात्रा। साहिब सिंह, आखिरी सवाल आपसे। अब ये हो गया है, औपचारिक घोषणा हो गई, आप महागठबंधन की स्वाभिमान रैली का हिस्सा होंगे। मुलायम सिंह यादव नहीं जाएंगे, शिवपाल यादव जाएंगे। 5 सीट आपको दी गई हैं, 5 सीट से आप संतुष्ट हैं? 5 सीट पर ही लड़ेगी ना समाजवादी पार्टी? नहीं संदीप जी, हमने तो कहा था कि हम जो है, संदीप जी हमने ये कहा था कि हम सांप्रदायिकता के खिलाफ किसी भी त्याग को तैयार हैं। 5 सीट मिल रही है या 5 भी ना मिले तो कोई बात नहीं है। ये जो बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, जो देश में जो है वैमनस फैलाना चाहती है, देश के लोगों को लड़ाना चाहती है, तो इसके खिलाफ हम जो है तो मुलायम जाएंगे ना, तैयार है। बिहार जाएंगे ना मुलायम? नहीं मिलती तो कोई कल ना जाए, आगे तो जाएंगे। अब इन्होंने जो है देश कल ना जाए साहिब, मुलायम आगे तो जाएंगे बिहार किया है। बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश के लोगों को स्वर्ग में ले जाने का वादा किया। ठीक है, ये था। बात तो सुन ली मैंने। 1.5 साल में एक लाइन में जवाब चाहिए साहिब सिंह। ये सुन लिया। तो आप नर्क में ढकेलने के लिए क्यों वहां जा रहे हैं? वो तो हम स्वर्ग की बात कर रहे हैं, नर्क में ले जाने के लिए क्यों आप सवाल पर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, आप एकदम एक ट्रैक पर चले जाते हैं। जिस तरीके से करते हैं संदीप जी, जो है दूसरों के अभी वो स्वर्ग ले जा रहे तो बढ़िया है, नर्क की बात करें तो खराब हो गया। चल पड़ते हैं तो चली पड़ते हैं। चुकी है। अरे साहिब सिंह, सुन तो लीजिए, थोड़ा ब्रेक लगाइए, साइकिल पर ब्रेक लगाइए। साहिब सिंह, साइकिल पर ब्रेक लगाइए। नहीं लगाते हैं आप, ब्रेक लगाना भूल जाते हैं, बिना ब्रेक की साइकिल चला रहे हैं। साहिब सिंह, एक सवाल पूछना चाह रहा था, वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। संबित पात्रा, राजीव रंजन, अशोक कुमार सिन्हा साहब और साहिब सिंह अभी भी साइकिल पर ही सवार हैं, शायद अभी भी ब्रेक नहीं लगे हैं। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।